हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है मेरे आपके अपने चैनल जिज्ञासा गुरुकुलम में। आज हम इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ेंगे। आई होप मेरा ये एक लॉन्ग वीडियो आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें सुधार करके आपके लिए एक अच्छा सा और वीडियो बना सकती हूँ। अब हम इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। तो मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तर पूर्वी से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, और जिसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये है हमारी उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश जो भारत का नक्शा है उसमें उत्तर प्रदेश उत्तर साइड की स्थित है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, तो ये उत्तर साइड की स्थिति इसकी स्थिति। और ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कर्क रेखा इसकी है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है, और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मतलब उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमाएं किस किस पड़ोसी राज्य से मिलती हैं। तो उत्तर में हम देखते हैं इसको पहले उत्तराखंड, ठीक है, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से भी, उत्तर और पूर्व की साइड हम देखेंगे मैप में ये नेपाल की तरफ भी जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं पश्चिम में इसकी जो सीमा है वो किस किस से मिलती है। पश्चिम में हरियाणा से सीमावर्ती जो राजस्थान है उससे भी इसकी पश्चिमी सीमा मिलती है, ठीक है। ये हो गया। और अब हम देखते हैं इसकी पूर्वी साइड में ये किस तरफ मिलता है, किस किस राज्य से मिलता है। तो हम देखते हैं बिहार से, और सीमावर्ती राज्य इसके बिहार और झारखंड से भी ये इसकी सीमा मिलती है अपने उत्तर प्रदेश की। अब हम देखते हैं दक्षिण में मध्य प्रदेश से भी मिलती है और छत्तीसगढ़ से भी मिलती है। ये हम इसको मैप में हम देखेंगे। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि इस हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा किसी और भारत के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ती है या नहीं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा में नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। कुल इसकी लंबाई है नेपाल के साथ जो है 559 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड में इसके कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा में स्थित उत्तराखंड जो राज्य है, सीमावर्ती ज़िले हम देखते हैं। पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत और बरेली। ये हैं उत्तराखंड से जो यूपी के राज्य हैं वो हैं, उनकी लिस्ट है। अब हम देखते हैं पश्चिम में क्या पड़ जाता है, हरियाणा और राजस्थान। तो हरियाणा के जो ज़िले हैं वो हैं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। और हम देखते हैं राजस्थान में है शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। ये इसके राजस्थान से ज़िले जो हैं वो टच करते हैं। और पूर्व में देखते हैं हम बिहार और झारखंड में। तो बिहार से क्या है, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर। झारखंड से है सोनभद्र का कुछ भाग मिलता है और चंदौली का कुछ भाग मिलता है। अब दक्षिण में हम देख लेते हैं। दक्षिण में क्या आता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती। तो दक्षिण में हम देखते हैं, पहले देखते हैं मध्य प्रदेश से झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। और छत्तीसगढ़ से इसका कुछ भाग मिलता है वो सोनभद्र, ठीक है। ये अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो भाग है वो है 7.3% भाग उत्तर प्रदेश में। यह राज्य गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में स्थित है। उत्तर प्रदेश का आकार असम के बराबर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर के
राज्य के उत्तरी भाग में तराई क्षेत्र और दक्षिण में बुंदेलखंड क्षेत्र स्थित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जो वो मैं बता रही हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है नेपाल, मध्य प्रदेश और मतलब 2 राज्यों से भी जुड़ती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नेपाल से जुड़ने वाला एक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। अब हम देखते हैं इसके सीमा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। नेपाल से जो इसकी लगी सीमा है वो है 559 किलोमीटर। कुल जिलों से इसकी जो सीमा है वो हम देखते हैं। उत्तराखंड से 5 जिले लगते हैं, हरियाणा से 2 जिले, राजस्थान से 6, बिहार से 5, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 7, छत्तीसगढ़ से 1। तो सबसे कम जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ती है, एक ही जिला है, ये आप याद रखना। और दूसरा है दिशा के अनुसार पड़ोसी राज्य। तो उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पूर्व में नेपाल और पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश और हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में हो गया राजस्थान और हरियाणा। ये इसके दिशा के अकॉर्डिंग है। अब हम अगला देखते हैं कि जो इसकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी क्या है। देखो, जो गंगा नदी है वो पश्चिमी सीमा है, वो उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान की ओर से प्रवाहित होकर पूर्वी सीमा बिहार की ओर जाती है। ये कौन सी नदी बताइए? गंगा नदी। अब यमुना नदी हम देखते हैं। यमुना नदी की पश्चिमी सीमा जो हरियाणा, राजस्थान से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और घाघरा नदी उत्तर नेपाल से आकर पूर्वी सीमा बिहार की ओर बहती है। गंडक उत्तर पूर्वी नेपाल से आकर पूर्वी सीमा बिहार में प्रवेश करती है। और जो सोन नदी है वो दक्षिण पूर्वी झारखंड की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें और जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो हम देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में देखते हैं 2,40,928 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक जो उत्तर है और दक्षिण है, जो पूरी इनकी लंबाई है वो देखते हैं कितनी है। लगभग है 1,110 किलोमीटर। ये कौन सी है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम इसकी चौड़ाई हम देखेंगे तो 930 किलोमीटर है। और इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? ये है 2011 के जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो इसमें है 19.95 करोड़। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो आई होप ये आपको एक यूपी स्पेशल का बहुत छोटा टॉपिक, स्टार्टिंग टॉपिक है, इसमें बेसिक बताया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इसी तरह से हम यूपी स्पेशल को कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें और जो भी आपको इसमें कमी लगी हो वो आप कमेंट में कर दें ताकि मैं उसमें सुधार करके आपको जल्दी से जल्दी नई वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू।